एक रात हमारे भुंगी चाचा ने हमें अपने घर बुलाया और कहने लगे कि बेटा गुल्ली, मैंने 3 दिन पहले ही ये घर खरीदा है। मुझे ये घर बहुत सस्ता मिल गया था, इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया। मैंने सोचा था कि पुराना वाला घर मैं अपने बच्चों को दे दूंगा और ये घर मैं अपने लिए रख लूंगा, लेकिन अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कोई इस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा कि चाचा, लेकिन आप इस घर को बेचना ही क्यों चाहते हैं? अभी 3 दिन पहले ही तो आपने ये घर खरीदा है, और जब बेचना था तो फिर खरीदा ही क्यों? तब भुंगी चाचा ने बताया कि इस घर के मालिक ने उनसे छत छुपा कर इस घर को बेचा है। उसने उससे कहा था कि वो इस घर को बेचकर शहर में अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो उसे बेच रहा है और उसे पैसों की भी बहुत जरूरत है। लेकिन उसने ये मुझे नहीं बताया कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। मैंने कहा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी? तो कहने लगे कि हाँ, इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और मुझे एक काली सी परछाई नजर आती है। मुझे लगता है कि इस सब की वजह वो सामने वाला बेसमेंट हाउस है। वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं कि इस घर का मालिक अच्छा आदमी नहीं था, वो कुछ गलत तरह के काम करता था और सारा पैसा इस बेसमेंट में छुपा कर रखता था। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसको जानने की रक्षा करती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इसके घर के आसपास आए। कुछ लोगों ने उसके घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। बस यही बात तुम्हें बतानी थी। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। मैंने कहा कि चाचा, मेरे साथ में रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। चाचा बोले, नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। अजी ने कहा, आप जाएं, मैं ये सब देखना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। और फिर भुंगी चाचा ने कहा, ये इमरजेंसी लाइट भी बचा के रखना, जब काम ना हो तो बंद कर देना, क्योंकि लाइट का कनेक्शन मैंने अभी नहीं करवाया है और उसी से काम चलाता हूँ। और फिर वो चले गए। मैंने सोचा कि हो सकता है भुंगी चाचा अकेले रात में डरते हों, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर दिल के हैं और ये घर भी आबादी से काफी दूर है। फिर मैंने देखा कि खिड़की पर पर्दा किया हुआ है। शायद भुंगी चाचा ने किया होगा ताकि सामने वाला बेसमेंट नजर ना आए। फिर मैंने सोचा कि अगर खिड़की खोल दूं तो हवा भी आएगी और थोड़ी रोशनी भी आएगी, और फिर इमरजेंसी लाइट भी बंद कर दूंगा। फिर आगे बढ़कर मैंने खिड़की खोल दी और पर्दा भी हटा दिया। लेकिन सच में वो घर बड़ा अजीब था। उसके चारों तरफ जंगल था जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था। फिर मैंने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि हवा आती रहे, मगर पर्दा डाल दिया ताकि उस घर का सामना ना करना पड़े। और फिर मैंने पलंग पर बैठ गया, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे से मुझे कोई देख रहा था। मैं उसे देखने के लिए उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने पर्दा हटाया तो वहां कोई नहीं था। फिर मैंने पर्दा हटा रहने दिया ताकि दोबारा कोई आए तो मैं उसे साफ देख सकूं। फिर मैं अपने पलंग पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी, खिड़की पर फिर कोई नजर आया, लेकिन अब की बार वो मुझे साफ नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो अचानक वो एक काली परछाई थी, जैसा कि भुंगी चाचा ने मुझे बताया था। ये देखकर मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैंने सोचा कि मुझे भी भुंगी चाचा के साथ चले जाना चाहिए था। फिर मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि वो चेहरा मुझे नजर ना आए। कुछ देर बाद मैंने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इमरजेंसी लाइट बंद कर दी और उसी पलंग पर लेट गया। तभी उस कमरे में रखी कुर्सी अचानक गिर गई। मैं समझ गया कि जरूर कोई मुझे डराना चाहता है। और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसने मेरी जान ही निकाल दी। बड़ी ही डरावनी आवाज थी। दरवाजा बड़े डरावने तरीके से खुला था और फिर बंद हो गया। और कुछ देर बाद अचानक वो दरवाजा खुला और फिर मैंने लाइट जला दी। फिर मैंने गिरी कुर्सी सीधी की और दोनों कुर्सियां अपने पलंग के पास रखी। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं समझ गया कि पूरी रात मुझे जाग कर गुजारना पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ सो नहीं सकता और घर वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि
जिस साइकिल से मैं आया था वो भुंगी चाचा लेकर जा चुके थे, क्योंकि मैंने ही कहा था कि मैं आज रात यहाँ रुकूंगा, आप मेरी साइकिल ले जाकर घर चले जाओ, क्योंकि सुबह होते ही चाचा वापस आ जाएंगे और फिर मैं घर चला। लेकिन मैंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और फिर से दरवाजा खुलना शुरू हो गया और पूरा खुल गया, लेकिन अब की बार उस दरवाजे पर कोई खड़ा था। हाँ, ये वही साया था जिसे मैंने खिड़की पर देखा। मैंने जल्द ही से लाइट जला दी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर से लाइट जला दी, मगर वो साया फिर से वहीं खड़ा था। ये देखकर मैं इतना डर चुका था कि वहां से भागना चाहता था, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाता। फिर मैंने इमरजेंसी लाइट जला दी, दोबारा बंद की तो वहाँ कोई नहीं था। तभी मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी को मैंने इस तरह से रखा था कि सामने वाली खिड़की नजर ना आए और ना ही दरवाजा नजर आए, क्योंकि मैं वो सब नहीं देखना चाहता था। मैं बस कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि बस किसी तरह ये रात गुजर जाए और मुझे नींद आ जाए कि मैं सो जाऊं और ये खौफनाक रात चल जाए। और तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बगल में रखी कुर्सी अचानक हिलने लगी, जैसे कि उसमें कोई बैठा हो। मैं उस कुर्सी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुड़कर देखा तो वाकई उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने फौरन अपना चेहरा घुमा लिया। अब मैं कुर्सी की तरफ देखना नहीं चाहता था। वो मेरे इतने पास बैठा था कि मुझे लग रहा था कि डर के मारे मैं पागल ना हो जाऊं। वो पूरी रात मेरे साथ बैठा रहा। वो कुर्सी हिलती रही।